कृष्णलाल ठाकुर जी की कथा सुनाने का अवसर दे दिया। ये तीसरी कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। तो आज द्वितीय दिवस के मंगलमय चरित्र में हम सब प्रवेश करें, उसके पहले 2 मिनट नाम कीर्तन गा लेते हैं। इसके बाद में फिर जो भगवान प्रेरणा देंगे हम आपको वो कथा भावपूर्वक सुनाएंगे। आप लोग भी भावपूर्वक संकीर्तन गाइए। इसको ठीक करो। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, खोई गैया तेरी। गाइए। तुम यमुना तटना ठाकुर, अब ना तो वो गैया दिख रही, ना वो यमुना तट दिख रहा, ना वो बंसी भट्ट दिख रहा, और वो गोपी ग्वाल भी अब दिख नहीं रहे हैं। बड़ी देर हो गई लगता है। गोविंद से प्रार्थना करो। यमुना तट ना बंसी भट्ट ना ग्वाल दिखे नहीं कोई, गोपी ग्वाल दिखे नहीं कोई। कुसुम लताना बाकी छटाना, कुसुम लताना बाकी छटाना। पाख पखेरु दिखे नहीं कोई, पाख पखेरु दिखे नहीं कोई। अब सांझ भई नंदलाल, अब सांझ भई नंदलाल, मैं खोई गैया तेरी। दोनों हाथ उठा के तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। वृंदावन विहारी तेरी। हर हर महादेव। बैठ जाओ भैया। भगवान की अनुकंपा का प्रभाव तो देख ही लिया। अब जरा स्वभाव पर बात करते हैं। सुनो, हम लोग भगवान को देने क्या जाते? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान ने गीता में कहा, यो में यथा प्रयक्षति। हमारे दर पर आओ, जो तुम्हारे पास चढ़ा दो। कुछ भी ना हो तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में यथा प्रयक्षति। आपके पास कुछ भी ना हो
तो मुझको आप फल फूल भी चढ़ा सकते हो, और वो भी ना हो तो पत्र भी चढ़ा सकते हो। इतने में हमें प्रसन्नता है, ऐसा ठाकुर कह रहे, भगवान कह रहे गीता में। तो किसी ने कहा कि ठाकुर हमारे पास ये भी नहीं है, पत्ता ही नहीं है, अब क्या चढ़ाएं? भगवान बोले अब तो फिर जरा हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या नहीं है, वो भी हम तुमसे मांग लेते। तो भक्त ने कहा कि जरा चेक करो आपके पास क्या कमी है। तो भक्त ने भगवान से विनोद में पूछा, हंसी में, कि आपके पास प्रभु क्या है? भगवान बोले क्या नहीं है वो पूछो। तुम यदि हमको पैसा दे करके रिझाओ, अच्छा हम लोग भगवान को सामने एक 5 का सिक्का डाल देते हैं, लो ठाकुर। और कुछ लोग तो बड़े चतुर होते हैं, वो गड्डी भी 5,000 रुपया की गड्डी 50-50 की इतनी मोटी दिखाई पड़ती, वो ऐसे दूर से दिखाएंगे जैसे भगवान को उपकार कर रहे हो, ताकि सबकी नजर पड़े हम दानी हैं, दानी। और सिक्का भी डालेंगे दूर से फेंक के, लो ठाकुर। तो भगवान के सामने जब कोई पैसा चढ़ाता ना और कहता कि भगवान तुम रीझ जाओ, तो भगवान उस पे हंसते हैं। पूछो क्यों? पूछो। भगवान इस बात पे हंसते हैं कि जो पैसा चढ़ाकर तुम मुझे कुछ करना चाहता, तुझे पता ही नहीं है जो पैसा है वो लक्ष्मी है, और लक्ष्मी हमारी घर वाली है। तो जब कोई लक्ष्मी भगवान को दिखाता है तो भगवान हंसते हैं कि भाई तू ठहर जा, जिस लक्ष्मी के पीछे तू पागल है वो हमारी अर्धांगिनी है, ये देखो चरण दबा रही है। भगवान ऐसा इशारा करते हैं। तो लक्ष्मी चढ़ाने वाले से भगवान खुश नहीं होते। अच्छा तो मिठाई चढ़ा देते हैं, तब तो भगवान खुश हो जाएंगे। घी की रबड़ी मालपुआ बनाते हैं, घी की मालपुआ बना देते हैं, थोड़ा लड्डू बना देते हैं, अब तो भगवान खुश हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं एक बात बताओ, घी किससे बना? बोले दही से। दही किससे बना? दूध से। और दूध कहां से आया? बोले गाय से। और बोले गाय किसने बनाई? बोले हमने। तो बोले अब हमारी बनाई हुई गाय का दूध का घी बनाकर हमको ही मिठाई चढ़ाओ तो क्या फायदा? लो ये भी फेल हो गया मिशन। अब क्या चढ़ाएं भगवान को? बोले नहीं नहीं, उनके मन में आ रहा, पर हमारी हाँ में हाँ है। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा है, जाओ जाओ जाओ, सुंदर बदन दिखाए, जाकर के अपने रूप का दर्शन कराओ, जनकपुर वालों को आनंद दो, दर्शन कराओ। अब राम जी गए जनकपुर में, गलियों में, तो धाय धाम काम सब त्यागी, मनोरंग के निधि लूटन लागी। जैसे ही राम जी का पता लगा कि वो जो सुंदर 2 राजकुमार हैं, गुरु जी के साथ आए हैं, विश्वामित्र जी के साथ, बड़े सुंदर हैं, सांवले हैं, आहा रणरंग धीर हैं, सांवला तन है, कटाक्ष नैना कटारे नैन हैं, काली काली अखियां हैं, सुंदर अलकावलियां हैं, आहा हा बड़े घुंघराले उनके बाल हैं, मुस्कुराहट भी बड़ी प्यारी है। और वो ना नगर में घूमने आए, ये नगर में शोर मच गया। नगर वाले भी देखने के लिए, कोई अटारी पे, कोई झकोरों पर, कोई छत पे खड़ा हो गया, कोई दीवार के कोने पे खड़ा हो गया, छोटे छोटे बच्चे बगल में चलने लगे, आओ आओ हम आपको अपना शहर दिखाते हैं, आओ आओ, ये देखो फलाने का घर है, ये जमींदार जी का घर है, ये फकीर का घर है, ये महावीर, सब बात बताने, उनका घर उनका घर। अच्छा राम जी देखते जा रहे, सब दर्शन कर रहे। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा, धाय धाम काम सब त्यागी, मनोरंग की निधि लूटन लागी। सब लोग राम जी के दर्शन के लिए, लूटने के लिए चले आए। तो नगर की जो सखियां थी वो भी आई, पर वो छत पर खड़ी हो गई। और राम जी सीधे इधर इधर, यदि हमारी ये भागवत वाले ठाकुर जी होते तो ये तो सब जगह देखते। हाँ हेलो, हाँ, लेकिन ये अयोध्या वाले हैं तो कहीं देखा ही नहीं रहे, सीधा देख रहे, नीचे वो चले जा रहे, देख नीचे रहे चले जा रहे, कोई ज्यादा शोर मचाए तो ज्यादा से ज्यादा। लेकिन हमारे ये भागवत जी वाले हैं, इनकी तो पूछो ही मत। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे डगरिया,
चाल भी टेढ़ी, आंखें भी टेढ़ी, बातें भी टेढ़ी टेढ़ी, काम भी सब टेढ़े ही टेढ़े, खड़े भी होवे तो सीधे ना होवे, वो भी टेढ़े ही होवे, पांव के ऊपर पांव रख लें, कमर थोड़ा लचका लें, इतने टेढ़े। राम जी एकदम सीधे चले जा रहे। तो सखियों ने कहा दिखने में तो बड़े सुंदर हैं, पर दिखाई मुख नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि वो छत पे खड़ी है, राम जी नीचे चले जा रहे। तो सखियों में से एक सखी बोली अभी देखेंगे। बोले क्यों? बोले हम इनका नाम लेते हैं, तुझे पता है? हाँ है। ले। बोली अरे ओ सखियो, जोर जोर से, सखियो ये जो आगे जा रहे हैं ना सामरे सामरे, इनका नाम राम है, और ये जो पीछे गोरे गोरे जा रहे हैं इनका नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी धक्का देके बोले भैया भैया ऊपर भी है। राम जी बोले सीधे चलो, इधर उधर मत देखो, सीधे चलो। राजा के नगर में आए, दूसरे के शहर में है, इधर उधर नहीं देखना है, माताएं बात कर रही हैं, वहां पर कुछ गड़बड़ हो जाए, आफत हो जाएगी, देवियां खड़ी हैं, चलो चलो सीधे चलो सीधे चलो। तो सखियों में से दूसरी सखी बोली लो नहीं देखा। दूसरी बोली अभी देखते हैं। बोले क्यों? बोले हमें इनके बाप का नाम पता है। तो मुस्कुराते हुए ऊपर से दूसरी सखी बोली अरे सखियो ये जो दोनों सुंदर राजकुमार जा रहे हैं ना, दरअसल इनके बाप का नाम पता है? बोले क्या? दशरथ जी के बेटा हैं। लक्ष्मण जी बोले लो ये तो कुंडली खोल के बैठी हैं, अब तो देखो। राम जी बोले चुप रहो, चले चलो। आगे थोड़ा बढ़े ही, नहीं देखा राम जी ने। सखियों में से तीसरी सखी बोली बोले चलो बाप के नाम से नहीं, इनकी माता जी का नाम हम जानते, और दोनों की अलग अलग माता है। हाँ अलग अलग माता है। माताओं का नाम लिया। सखियों ये जो आगे जा रहे हैं ना ये कौशल्यानंदन है, इनका नाम राम है। लेकिन ये जो पीछे जा रहे गोरे गोरे ये भी दशरथ जी के ही बेटा हैं, लेकिन सुमित्रानंदन है, इनका नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी बोले भैया अब तो माता जी तक पहुंच गई। तब तक चौथी सखी बोली हम तो इनको गुरु जी को भी जानते, विश्वामित्र जी हैं। लो लक्ष्मण जी बोले अब तो देखो। राम जी बोले सीधे ही चलो। जब नहीं देखा, आगे जो सखियां थी उसमें से एक सखी बोली अब देखेंगे। बोले कैसे? वो भागी भागी नीचे गई, कुछ फूल उठा लाई, पुष्प, और पुष्प लाकर उसने पंखुड़ियां तोड़ ली, और जैसी पंखुड़ी तोड़ी सब सखियों को पुष्प की पंखुड़ियां दी। फूल इसलिए नहीं कि कहीं लग ना जाए, पंखुड़ियां ली और राम जी के ऊपर ऐसे जैसे ही हर सही बरसई सुमन, जैसे ही पुष्प की पंखुड़ियां बरसाई, राम जी ऊपर की तरफ देख करके मुस्कुरा गए। तीसरी बात, भक्ति में एक बात आपको बहुत ध्यान रखना होगा, अपने अहंकार का दिया बुझाना पड़े। मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं दानी हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, मैं इतने लोगों को ये कराता हूं, मैं उतने लोगों को वो कराता हूं, मैं भंडारा कराता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ठटरी के बरे यहां किया किसने, क्या किया? एक व्यक्ति हमें मिला, बोले हमने दान दिया। हमने कहा तुमने कौन सा? अपने बाप का दिया। बड़ा नाराज हो गया, आप ऐसी क्यों बात करते? हमने कहा तुझे परमात्मा ने दिया सो तूने हमें दे दिया, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तुम्हें भगवान ने दिया, भगवान का दिया वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। कोई उपकार में लगा देता, कोई परोपकार में लगा देता, और कोई दुरुपयोग भी करता है, बुरे काम में लगा देता, तो भला है। जो जिसमें तुम लगाओगे उसी का फल तुमको प्राप्त होगा, है तुम्हारे ऊपर, चाहे जहां लगाओ। तुम्हें भगवान ने दिया है, चाहे जहां लगाओ। अब गाड़ी में तो आने का भी गियर होता, रिवर्स का भी गियर होता है। अब तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कौन से गियर में गाड़ी चलानी, रिवर्स में चलानी है या फिर आगे की तरफ तो टॉप 5 में चलानी है। गाड़ी में तो गियर है, वैसे ही भगवान ने तुम्हें दिया है। अब तुम चाहे सदुपयोग करो चाहे दुरुपयोग करो, और सदुपयोग भी करो तो उपकार मत मानना कि तुमने किया। अब वो उदाहरण देने में हमें बड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन खुजली इतनी हो रही कि हम रुक नहीं पा रहे। अब तो समय बदल गया, पहले अब हम बोल ही देते हैं जो होगा सो भगवान क्षमा करना है। अब तो समय बदल गया, तो घर में सबके बाथरूम बन गई हैं, सुलभ शौचालय बन गया है,
पहले के जमाने में तो 3 एकड़ के खेत में जाते थे। अरे भाई, नेचुरल सी बात है कि आप भोजन करोगे तो आपको सुबह सुबह जाना पड़ेगा, प्राकृतिक है। और सुबह जाओगे तो पक्का है कि वो आएंगे सुअर। अब इसमें तुम्हारा क्या उपकार, बताओ जरा। राम 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 राम, हे प्रभु हे प्रभु। अब आप उसको परोपकार कहोगे? बोलिए, अरे बोलिए, क्या वो परोपकार है? नहीं है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक घटना है, नेचुरल है। नहीं जाओगे तो टपक जाओ, पेट फट जाएगा। पाया है तो जाना पड़ेगा, पक्का है ना। ये कोई परोपकार नहीं, नेचुरल है। ऐसे ही जो भी तुम काम कर रहे हो, सहयोग कर रहे, दान कर रहे, सेवा कर रहे हो या हम कर रहे हैं, कोई परोपकार बरोपकार नहीं है। ये भ्रम में मत रहना। राजा कर्ण को लोग भूल गए जो महादानी थे। ये संसार यहां किसको याद रखता? और भला तुम याद रख भी लोगे तो तुम्हें तो एक दिन मरने जैसा है। क्या काम का वो याद, और किसके लिए? तुम किस जगत को रिझाने के लिए जी रहे? कौन संसार तुमसे रीझ रहा? यहां कोई किसी से मतलब का है क्या? जिनका मतलब है वो तुम्हारे मतलब का। बिना मतलब के यहां कोई किसी को जानता तक नहीं है, नमस्ते तक नहीं करता। तुम किस संसार को रिझाने में पागल हो? जो संसार अस्थिर है, चंचल है, जो अपने माता पिता को याद नहीं रखते, तुम्हें क्या खाक याद रखेंगे? जो खुद के धर्म को याद नहीं रखते, वो तुम्हें क्या याद रखेंगे? और तुम दुनिया को संभालने में लगे हो। दुनिया संभली कहां? तुम बने पड़े हो क्रांतिकारी। यहां कौन क्रांतियां रही स्थायी? नहीं रही, कुछ भी यहां स्थायी नहीं रहा। कल तक जिन्होंने पृथ्वी की खोज की थी कि पृथ्वी चपटी है, बाद में लोगों ने कह दिया नहीं, पृथ्वी गोल है। बाद में फिर और रिसर्च हुआ, बोले ये तो एक पृथ्वी है, ऐसी अनेक पृथ्वियां हैं। अनेक ग्रह हैं, अनेक उपग्रह हैं। और इस संसार में हमारी तुम्हारी औकात ही क्या है? बहुत छोटी सी औकात है, छोटी सी कीमत है। इस पूरे ब्रह्मांड में हम समझते हम नहीं रहेंगे तो संसार का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। अरे तुम नहीं रहोगे तो और अच्छा रहेगा, हाँ भला होगा। हम नहीं रहेंगे तो और भला होगा। यहां दुनिया में किसको किस चीज से फर्क पड़ता? किसी को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए गुमान में मत रहो, अभिमान में मत रहो। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, अनंत तारे हैं, अनंत पृथ्वियां हैं, अनंत ग्रह हैं, अनंत उपग्रह हैं, गैलेक्सी है, ब्लैक होल है। कितना बड़ा संसार है, इतना बड़ा बड़ा इस ब्रह्मांड में। वैज्ञानिक कहते हैं उन्होंने खोज की, ऐसी ऐसी ब्लैक होल से है कि करोड़ों पृथ्वियां समा जाएंगी। लो, उस अनंत ब्रह्मांड में तुम्हारी एक छोटी सी पृथ्वी है। उस छोटी सी पृथ्वी में 200 कुछ देश है। उन 200 देशों में तुम्हारा एक देश है भारत, और तुम्हारे देश में तुम्हारा एक प्रदेश है, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी। उस मध्य प्रदेश, गुजरात में, यूपी में तुम्हारा एक जिला है। उस जिले में भी अनेक गांव हैं। उन गांव में तुम्हारा एक गांव, और उस गांव में भी अनेक घर हैं। उन घर में तुम्हारा एक घर है, और उस घर में भी परिवार के बहुत सदस्य हैं, उनमें तुम एक हो। इतनी तुम्हारी औकात। पूरे ब्रह्मांड में
आपकी इतनी सी औकात। इसलिए मेरे पागलों, गुमान में नहीं रहना चाहिए, अभिमान में नहीं रहना चाहिए। रहना ही है तो भगवान के स्वाभिमान में रहना चाहिए। बाह्य संसार में कुछ पक्का तो है नहीं। तो जब तक हम अपने मन के अहंकार का दीपक बुझाएंगे नहीं, तब तक परमात्मा की कृपा रूपी दीपक जलेगा नहीं। हमको याद है, कोई जर्मनी का एक बहुत अच्छा चित्रकार चित्र बना रहा था, आर्ट करता था, वो बेहतरीन करता था। जर्मनी में उसका जन्म हुआ और उसे सुंदरता से बड़ा प्रेम था। तो वो जो भी आर्ट करता था वो सुंदरता के ऊपर करता था, या तो किसी स्त्री के ऊपर या पुरुष के ऊपर या जगह के ऊपर। उसे एक ही चीज पसंद थी, सुंदरता। एक रात उसके साथ घटना हुई कि वो एक रात अपने मकान के बाहर के जो टेरेस था उसका, उस टेरेस में चित्रकला कर रहा था, कोई पेंटिंग कर रहा था, दिया के उजाले में, दीपक के उजाले में। उसके साथ जो घटना हुई, उस दिन के बाद उसने फिर कभी चित्रकला नहीं की। और घटना सीधी सी हुई कि बहुत देर पेंटिंग करते 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 वो थका, तो उसको लगा कि अब बस करते हैं, थोड़ी देर अब बंद कर देते हैं, दीपक बुझा देते हैं, थोड़ा शांति कर लेते हैं। अब बहुत हो गया है, अब थोड़ी देर पहले शांति ले लें, एक आध घंटा आराम कर लें, फिर बाद में काम करेंगे। तो उसने ऐसे फूंक मारी दीपक में और दीपक बुझा। और जैसे ही दीपक बुझा तो बाहर पूर्णमासी थी, पूर्णमासी पे चंद्रमा तो आता ही है। इसलिए मेरे पागलों, गुमान में नहीं रहना चाहिए, अभिमान में नहीं रहना चाहिए। रहना ही है तो भगवान के स्वाभिमान में रहना चाहिए। बाह्य संसार में कुछ पक्का तो है नहीं। तो जब तक हम अपने मन के अहंकार का दीपक बुझाएंगे नहीं, तब तक परमात्मा की कृपा रूपी दीपक जलेगा नहीं। हमको याद है, कोई जर्मनी का एक बहुत अच्छा चित्रकार चित्र बना रहा था, आर्ट करता था, वो बेहतरीन करता था। जर्मनी में उसका जन्म हुआ और उसे सुंदरता से बड़ा प्रेम था। तो वो जो भी आर्ट करता था वो सुंदरता के ऊपर करता था, या तो किसी स्त्री के ऊपर या पुरुष के ऊपर या जगह के ऊपर। उसे एक ही चीज पसंद थी, सुंदरता। एक रात उसके साथ घटना हुई कि वो एक रात अपने मकान के बाहर के जो टेरेस था उसका, उस टेरेस में चित्रकला कर रहा था, कोई पेंटिंग कर रहा था, दिया के उजाले में, दीपक के उजाले में। उसके साथ जो घटना हुई, उस दिन के बाद उसने फिर कभी चित्रकला नहीं की। और घटना सीधी सी हुई कि बहुत देर पेंटिंग करते 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 वो थका, तो उसको लगा कि अब बस करते हैं, थोड़ी देर अब बंद कर देते हैं, दीपक बुझा देते हैं, थोड़ा शांति कर लेते हैं। अब बहुत हो गया है, अब थोड़ी देर पहले शांति ले लें, एक आध घंटा आराम कर लें, फिर बाद में काम करेंगे। तो उसने ऐसे फूंक मारी दीपक में और दीपक बुझा। और जैसे ही दीपक बुझा तो बाहर पूर्णमासी थी, पूर्णमासी पे चंद्रमा तो आता ही है, पूरा चंद्रमा था, चांदनी छिटक रही थी, सामने उसके तालाब था। वो चंद्रमा की रोशनी एकदम से उसके कमरे में आई। वो चौंक गया, अरे ये चंद्रमा कब आया? तो उसने घड़ी देखी कि रात के 12 बज गए और आज पूर्णमासी है। चंद्रमा तो 7 बजे 8 बजे रात को ही आ गया था, पर मुझे 12 बजे क्यों दिखाई पड़ा? तब उसे एक बात समझ में आई, मैं दीपक के उजाले में बैठा था, इसलिए चंद्रमा का उजाला बाहर खड़ा था और मैंने दीपक बुझा दिया तो चंद्रमा का उजाला अंदर आ गया। ऐसे ही जीवन है। जीवन में जब तक अपने अहंकार का दीपक तुम जलाते रहोगे, तब तक
परमात्मा की कृपा का उजाला तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। और जिस दिन तुम अपने अहंकार को मिटा दोगे उसी दिन बेहतर हो, तुम जो हो वो बने रहो। पर यदि तुम्हें भगवान की कृपा को महसूस करना है तो अपने अहंकार का उजाला बंद करो। मैं कुछ हूं ही नहीं, जो है वो मेरा परमात्मा है। ये अहंकार आपने खत्म किया नहीं, आपके जीवन में उजाला आया, फिर भगवान भी आपके बिना रह नहीं पाएगा, ठाकुर जी भी आपके बिना। ये अहंकार का दमन कब होगा, ये प्रश्न उठता है कि ये मैं, ये मेरा, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए, मैं ऐसा हो जाऊं, मैं वैसा हो जाऊं, वो ऐसा क्यों हो गया, मैं उससे बड़ा बनना चाहता हूं। ये अहंकार खत्म कब होगा? पागलो, ये अहंकार खत्म होगा जब हम किसी गुरु के प्रति समर्पित हो जाएंगे, किसी महात्मा के प्रति समर्पित हो जाएंगे, तो वो महात्मा हमारे अहंकार को पी जाएगा। हाँ, और प्रणाम नहीं होता, घुटनों प्रणाम होता है, घुटना प्रणाम। हाँ, गजब का प्रणाम। तो कई लोग, हमने कई बार ये उदाहरण दिया, आज भी हम देते हैं। आप लोगों ने मुहर देखी? मुहर जो ऑफिसर नीले कलर की वो लगाते हैं, स्टाम्प, उसको सील कहते हैं। वो देखिए, आप कभी उसको गौर से देखना, उसमें जो अक्षर होते हैं वो उल्टे होते ना। अरे बोलो, जरा जम के बोलो। तो मुहारे में जो अक्षर होते हैं वो कैसे होते हैं? लेकिन स्याही लगा के पेपर पे लगाओ तो कैसे हो जाते हैं? सीधे हो जाते हैं। ऐसे ये माथा है, माथे में भाग की रेखाएं उल्टी हो जाए ना, उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। हाँ, मैं बड़ा खतरनाक होता है, यहां मैं कुछ है ही नहीं, जो है सब परमात्मा है। ये बात तुम्हें समझ आ जाए तो हमें लगता है तुम्हारी आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यहां मैं है क्या, मैं और मेरा है क्या, जो कुछ है सो तेरा। यहां क्या मेरा और क्या लुटेगा। एक बात याद रखना, हमारी निजी जिंदगी का अनुभव, कोई भी घटना होती है, होती रहती है या कुछ भी होता है, हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक प्रभाव होता उसका, या ज्यादा से ज्यादा 1 दिन। हमसे चूक ना हो तो, हमसे चूक हो जाए तो 1 दिन, और किसी की भी कोई भी घटना हो उसका प्रभाव हमारे मन पर 1 घंटे तक रहता मात्र, उसके बाद नहीं होता। पूछो क्यों? अरे पूछो, क्योंकि हम बहुत प्रैक्टिकल जीवन जीते। ये बात मान के हम पहले ही बैठे हैं कि हमें अपमान मिला है, सम्मान मिला है तो अपमान भी मिलेगा। हमें तालियां मिली हैं तो गालियां भी मिलेगी। जब हमें मिला है तो खोएंगे भी हम ही। जिनके पास कुछ नहीं होता उनका क्या बिगड़ता? हलवा है ही नहीं कुछ, क्या बिगाड़ना? ऐसे ही हमारा है, हमारा क्या बिगाड़ लोगे? हम करते ही क्या थे? पहले ही ऐसे ही प्रवचन करते थे, आज